मतलब कहीं सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल अपने हिसाब से इन लोगों ने नाम काट दिया गया है। मत अधिकार का हनन है। चीफ मुख्य अधिकारी है, उनको कल आवेदन भी दिया है, लेकिन जब मैं अपना वोट डालने नगर निगम कार्यालय गई तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और राजधानी की बात करें तो रायपुर में 50% ही मतदान हुए हैं। और इसके पीछे की वजह अगर हम जानें तो वार्ड परिसीमन एक बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मतदाता है वो मौजूद है, लेकिन ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका वार्ड कौन सा है और अपने मताधिकार का आपने प्रयोग नहीं किया, कितनी कठिनाई आपको हुई? वार्ड है 34 रविशंकर शुक्ला वार्ड। ठीक है, हम कई सालों से लगातार दे रहे हैं वोट। इस बार हमारा नाम नहीं आया, ठीक है, और हमें बहुत तकलीफ हुई है। ये हमारा सिटीजनशिप राइट था, ठीक है, पर नहीं दे पाए। आप बताइए, आपको किस तरह से परेशानी आई? आप जब आईडी कार्ड लेकर के पहुंचे मतदान स्थल पर, तो कितनी परेशानी आई? काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि हमें किसी भी लिस्ट के किसी भी कोने में हमारा नाम नहीं दिखा, जबकि हम 22-25 साल से यहीं पर निवासरत हैं, लगातार दे रहे हैं। और हमने काफ़ी अलग अलग काउंट पे, सिविल लाइन, शांति नगर, अन्य जगह में भी पता किया कि शायद शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन हमारा नहीं दिखा रहा था। हम जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उसमें देखे तो उसमें नाम जरूर दिख रहा, लेकिन वोटर लिस्ट के फाइनल में हमारा नाम नहीं था। मेरे परिवार का और मेरे मोहल्ले जितने दिखाई दे रहे हैं सभी लोग का नाम कटा था, जिससे हमें बहुत पीड़ा हुई है। हमारे राइट्स का हनन हुआ है और इसकी लापरवाही मैं चुनाव आयोग को मानता हूँ। अच्छा, आप बताइए, आप वोट देने के लिए कितने समय से निकली थी और आपको कब पता लगा कि आपका नाम नहीं है? मैं वोट देने के लिए 9:30-10 बजे निकल गई थी और मुझको वहाँ जाके एक काउंटर में, दूसरे काउंटर में, तीसरे काउंटर, सब के काउंटर में अपना नाम ढूंढी। किसी ने भी कोई मोबाइल में ढूंढा कि हमारा नाम नहीं था लिस्ट में। फिर आधे दूर वापस आए, भैया लोग मिले, भैया लोग भी बोले हमारा नाम भी नहीं है, भाभी लोग भी मिलती गई, तो सब हम लोग ढूंढते रहे वहाँ काउंटर में, मगर हमारा नाम कहीं नहीं लिस्ट में मिला। बहुत टाइम लग गया, 11:30-12 बज गया। फिर हम लोग मन को उदास करके, निराश होके अपने घर वापस लौटे हैं। हमारा वोट देना हमको हमारा हक था, जो हमसे छीन लिया गया। आप बताइए, कितनी परेशानी हुई? मैं तो अपना ईडीसी वोट डालने गई थी और पता चला जब वहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मैं ईडीसी के लिए पहले से अप्लाई कर चुकी थी और मैं हर चुनाव में अपनी ड्यूटी देती हूँ और हर चुनाव में मैं ईडीसी वोट डालती हूँ, जिस मताधिकार का मुझे उपयोग नहीं करने मिला। अच्छा, तो इस तरह की जो परेशानियां हुई उसकी क्या वजह आप मानती हैं? उसकी वजह तो चुनाव आयोग को ही मैं मानूंगी, क्योंकि उनका जो परिसीमन था या उन्होंने जो भी वोटर लिस्ट बनाई उसको ठीक से उन्होंने उसका निरीक्षण नहीं किया। एक तरह से लापरवाही मान सकती है। लापरवाही मान सकते हैं इसको, चुनाव आयोग की पूरी लापरवाही। अच्छा अम्मा, आप कब से इस वार्ड में रह रही मैं हैं? 40 साल से हूँ इस वार्ड में। 40 साल से इस वार्ड में हूँ और हर समय वोट डालने जाती हूँ, पर अभी मेरा नाम नहीं आया। मतलब आप जब से इस वार्ड में, तब से आप वोट तब डाल से रही वोट डाल रही हूँ मैं। जब से इस वार्ड में हूँ तब से वोट डाल रही हैं? हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने वोट नहीं दिया? ये पहली बार हुआ है कि मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, आप बताइए, आपने वोट नहीं दिया तो क्या आप मांग करती है चुनाव आयोग से कि दोबारा मतदान कराए? बिल्कुल, क्योंकि भी ये हमारे मताधिकार का हनन हुआ है, तो हम तो पूरा अपना अधिकार चाहते हैं। इतने सालों से हम वोट डालते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है, जब से मताधिकार मिला है हमको, तब से हम वोट डाल रहे हैं। तो हमारा ये राइट है कि हमें मिलना चाहिए ये अधिकार और चुनाव दोबारा होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम मतदाताओं से हमने बातचीत की और उनका कहना है कि उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और ये चाहते हैं कि जो मतदान है वो दोबारा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, और भी कई सारे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। वजह यह है कि वार्ड परिसीमन की वजह से काफ़ी मतदाता इधर उधर भटकते रहे, तो किसी का नाम ही नहीं आया, तो इस तरह से काफ़ी मतदाताओं ने वोट नहीं किया। इसलिए भी राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50% लगभग मतदान जो है वो हुआ है। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में हम लोग विगत 1980 से यहाँ निवासरत हैं
और लगातार हमारा हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, के चुनाव हो, सब में हमारा नाम आता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, प्रारंभिक सूची का जब प्रकाशन हुआ तो हम लोग का सबका नाम था, लेकिन अचानक जब हम लोग कल वोट डालने गए तो हमारा नाम किसी का नहीं था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का नाम नहीं था, मेरी बेटी का नाम था। उसी प्रकार हर घर में यही स्थिति रही है। लगभग मेरे आसपास में, मेरे घर के आसपास वालों को मैं कम से कम 25 लोगों का नाम ऐसा जिनको मैं जान रहा हूँ जिनका नाम उसमें नहीं था। और आज के डेट में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ करीब 10-12 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी उनका नाम है। कुछ लोग तो 2 साल से विदेश में थे, लेकिन फिर भी आज वो आने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। मतलब कहीं सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल अपने हिसाब से इन लोगों ने नाम काट दिया गया है। कई लोगों कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम आज भी है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची का अपडेशन किया जाता है बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही लापरवाही पूर्वक है। निर्वाचन आयोग का कार्रवाई विशुद्ध रूप से ये इस निर्वाचन को रद्द किए जाने योग्य है। अच्छा, क्या मांग करते हैं? इस तरह से आप लोगों को भटकना पड़ा और काफ़ी परेशान होना पड़ा, उसके बाद नाम भी नहीं आया। मतों का प्रयोग करना मताधिकार, मतलब लोकतंत्र आपको खुद मताधिकार का प्रयोग करने की इजाज़त देता है, लेकिन जब लोकतंत्र ही सही ढंग से काम नहीं कर रहे, यानी कि चुनाव आयोग ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, तो कैसे देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मतदान के पूर्व निर्वाचन आयोग के द्वारा इतने लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन किया जाता है कि अपने मत का प्रयोग करिए, मत का प्रयोग किए, और लेकिन इनके द्वारा ही मतदाताओं की मतदाता सूची का ही सही से सीमांकन नहीं किया जा रहा है, परिसीमन में उनका नाम हटा दिया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे मताधिकार का उल्लंघन किया है इन्होंने। नहीं, हमारा भी नाम नहीं आया। हमको भी यहाँ रहते 20 साल हो गया। हम लोकसभा, विधानसभा हर बार हर वोट डाले हैं। इस बार हमारा नाम काट दिया गया है। इंद्रावती कॉलोनी में रहते हुए 40 साल हो गए मेरे को। मैं अभी तक वोट डाल रही थी, पर अभी मेरे बेटे का और मेरे बहू का नाम नहीं आया है, इसलिए मैं वोट नहीं डाल सकी। मत अधिकार का हनन है, क्योंकि हम इतने समय से वोट डालते आ रहे हैं और ये अचानक से हमारे दोनों बच्चों के पर्ची आ गई, नाम आ गया, पेरेंट्स का नाम ही नहीं है। तो ये ऐसा होना चाहिए क्या? और अगर दूसरे वार्ड में भी आता तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमें दूसरे वार्ड से कोई लेना देना नहीं, हमें हमारा पार्षद चुनना था। हमें हमारा पार्षद चुनना था। ठीक है। हाँ जी, हाँ। मैं विगत राजा तालाब में इंद्रावती कॉलोनी में 22 साल से हूँ और मैं नियमित वोटर हूँ। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वोट नहीं दिया, चाहे लोकसभा, विधानसभा या पहले निगम चुनाव में। इस बार बहुत अजीब बात हुई कि मेरी बेटी का नाम तो आया, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी मम्मी का नाम नहीं आया। दूसरी बात, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बहुत प्रमोट करते हैं कि आप वोट दीजिए, वोट आइए, और जो वोट देना चाहता है उसका नाम ही नहीं है। पहली बात, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि कंप्यूटर में एक बार जो चीज़ डली जाती है वो ऑटोमेटिक कभी इधर उधर शिफ्ट नहीं होती। तो यदि या तो आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑटो डिलीट कुछ नहीं होता है, जब तक आप कमांड नहीं देते तब तक कोई चीज़ डिलीट नहीं होता। हमें सबसे बुरा दिन लगा कल। हम निर्वाचन आयोग को इसको जिम्मेदार मानते हैं और हमारे जो मताधिकार का जो हमारा राइट्स है इसका हनन मानते हैं। मैंने खुद यहाँ के जो चीफ मुख्य अधिकारी है उनको कल आवेदन भी दिया है, लेकिन आज की तिथि तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। यदि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली में इनकी कंप्लेंट करूंगा, और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग अपने को दुरुस्त करे। यदि कंप्यूटर से संबंधित कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जब गए तो नाम नहीं आया। मेरी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई थी और मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की थी। जब मैं अपना वोट डालने नगर निगम कार्यालय गई तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और मैंने आके जब इस बात की घर में चर्चा की तब खोजबीन चालू की गई कि हम लोगों में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और मैं अपना वोट डालने से वंचित रह गई। धन्यवाद। हम अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहेंगे और मैं अपील करूंगी कि फिर से मतदान कराया जाए, हमारा वोटर लिस्ट में नाम जारी करके और फिर से मतदान कराया जाए। मैं दीपक अग्रवाल हूँ, इंद्रावती कॉलोनी का निवासी हूँ। हमेशा हर जगह वोट देते रहे समय समय पर। इस बार हमको वंचित किया गया, हमारा सिटीजनशिप राइट हमारा हटा दिया गया है। तो अल्टीमेटली ये चुनाव फिर से करवाया जाए और हमको राइट्स दिए जाएं वापस। ठीक। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।